दोस्तों अगर आपने कुरूश उस्मान का सीज़न 6 देखा है तो आपने इसमें कुछ हाली सा महसूस किया होगा। तो क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अजीम शान सीरीज़ जो कभी 14 से 15 रेटिंग्स पर तुर्की की टॉप 5 सीरीज़ में से एक हुआ करती थी, अब वो टॉप 10 सीरीज़ में भी नहीं आती और इसकी AB रेटिंग्स अब मुश्किल 2 से 3 तक रह गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 बड़ी वजूहात पर जिन्होंने इस अजीम सीरीज़ की रेटिंग्स को ज़मीन बोस कर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली वजह, तारीखी किरदारों का सीरीज़ से जाना और गैर तारीखी किरदारों को सीरीज़ में लेकर आना। दोस्तों सीज़न 6 की नाकामी की सबसे पहली और सबसे जामिया वजह नाज़रीन के पसंदीदा किरदारों का अचानक ड्रामे से गायब हो जाना है और उनकी जगह ऐसे किरदारों को लाना है जिनका ना तो कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और ना ही कोई जज्बाती गहराई। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि उस्मान की मरकजी हैसियत को बरकरार रखा जा सके। मिसाल के तौर पर उस्मान के बेटे उरहान और इनकी बीवी नीलोफर खातून, जिन्होंने अपने अपने किरदारों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया और बहुत जल्द नाज़रीन के दिल जीत लिए। इसके अलावा उस्मान की बीवी मलहून खातून का किरदार जो कि तारीख में एक अहम हैसियत रखता है, कोनूर एल्प का किरदार जो कि उस्मान की फौज के चंद अहम सिपा सलारों में से एक थे, इन सबको भी इस सीरीज से इस तरह निकाल दिया गया जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। और इनके बदले ऐसे अदाकारों को इस सीरीज में लाया गया जिन्हें ना तो कोई अदाकारी आती है और ना ही इनकी जिस्मानी साख ठीक थी। और कुछ नए अदाकार ऐसे लागर और कमज़ोर थे जिन्हें देखकर नाजरीन सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और नाजरीन के जज्बात को असल तकलीफ तब हुई जब वो किरदार जिनसे नाजरीन की यादें, एहसासात और जज्बात जुड़े हुए थे, इन्हें बगैर किसी फेयरवेल या फिर बगैर किसी रिस्पेक्ट के निकाल दिया गया। दूसरी वजह, तारीख से हटना। दोस्तों सीज़न 6 की नाकामी की दूसरी बड़ी वजह कहानी का असल तरीके के दायरे से हटना है और फिर इस कहानी को ज़बरदस्ती तूल देना थी। और फिलर एपिसोड्स को देखकर ऐसा लगा जैसे कि मकसद सिर्फ ये था कि कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाए, चाहे कहानी का असल मकसद खत्म ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों जिस सीरीज़ ने तारीख को हमेशा फख्र के साथ पेश किया और इस्लामी सल्तनत की बुनियाद, तुर्कों की बहादुरी और फातहीन की फतह दिखाने वाली इस सीरीज़ का मकसद अब सिर्फ पैसा कमाना रह गया था और इसी कोशिश में इसे लंबा खींचा गया। और सीज़न 6 की कई एपिसोड ऐसी आईं जिनमें कोई तरीही पेशरफ्त नहीं थी और घिसी पिटी साजिशों और गैर ज़रूरी लड़ाइयों में अगर एक एपिसोड गुजरता तो उससे अगला एपिसोड भी वैसा ही आ जाता। जैसा कि इससे पहले तमाम सीजन में उस्मान का किसी एल्प या फिर सरदार से झगड़ा होता था तो ऐसे झगड़ों के पीछे इनका एक प्लान होता था, जैसे कि जेर कुताई, कोनूर एल्प या फिर बुरान को जासूस बनाकर दुश्मनों में भेजना ताकि उनकी खबरें मौसूल हो सकें। लेकिन जब यही सीन बार बार दोहराया गया तो जब सीज़न 6 में हसन एल्प का उस्मान से वाकई झगड़ा हुआ तो तब भी नाज़रीन यही समझ रहे थे कि ये झगड़ा असल में नहीं हुआ बल्कि ये उस्मान का कोई मंसूबा हो सकता है। हालांकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था और तुर्क अवाम भी इससे बिल्कुल उकता चुकी थी, जिनका ये कहना था कि इस बार ये सीज़न नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान था। क्योंकि हर हफ्ते यही उम्मीद लगाई जाती थी कि शायद इस बार कुछ नया होगा, लेकिन हर दफ़ा मायूसी मिली और हर दफ़ा की तरह सीज़न 6 के आखिर में 2-3 कलों की फतूहात दिखा दी गईं। और अगर इस सीज़न की आखिरी किस्त की रेटिंग्स इस कदर ना गिरती तो शायद इसे मजीद खींचा जाता। तीसरी वजह, सख्त मुकाबला और देगर सीरीज़ की मकबूलियत। दोस्तों सीज़न 6 के ज़वाल का एक और बड़ा सबब यह भी था कि उस वक्त टर्किश इंडस्ट्री में सख्त मुकाबला जारी था और उस वक्त देगर इस्लामी सीरीज़ भी मकबूल हो रही थी जिनमें कुदुस फातेह और महमद फाजिल सुल्तानी पेश थीं। और महमद फाजिल सुल्तानी इस साल की सबसे कामयाब तुर्क सीरीज़ बनकर सामने आई और इस सीरीज़ ने ना सिर्फ कुरूश उस्मान की ऑडियंस को छीन लिया बल्कि इन्हें एक ऐसा मुतबादल भी फराहम किया जिसमें बेहतरीन कहानी, शानदार अदाकारी, उम्दा बजट और सबसे बढ़कर इस सीरीज़ के अदाकारों का टीम वर्क था। और सब अदाकारों ने बगैर किसी दाखिली साजिशों या चपकलिश के एक फ्रेंडली माहौल में काम किया और यही वजह है कि इसे तुर्की की 2025 की बेस्ट सीरीज़ एवर का अवार्ड मिला। लेकिन दूसरी तरफ कुरूश उस्मान के सेट से बार बार ऐसी खबरें आ रही थीं कि अदाकारों की आपस में ग्रुपिंग हो रही है और मुख्तलिफ किरदार निकाले जा रहे हैं और इस सब के साथ साथ स्क्रिप्ट को अंदरूनी रंजिशों के मुताबिक डाला जा रहा था। और जब ये सब चीज़ें नाज़रीन तक सोशल मीडिया से पहुंची और उन्हें जब ये मालूम हुआ कि जिस सीरीज़ को वो इस्लामी वकार के साथ देखते थे उसको अंदरूनी इंतशार और साजिशों की वजह से तब्दील किया जा रहा है तो वो दिल बर्दाश्ता हो गए। चौथी वजह, महमद बुज़दाग का पैसे बचाओ मंसूबा। दोस्तों अगर कुरूश उस्मान के पहले सीज़न से आखिरी सीज़न तक देखा जाए तो सीज़न 2 और 3 ही ऐसे 2 सीज़न थे जिनमें अच्छे विजुअल इफेक्ट्स और CGI इस्तेमाल किए गए, जबकि बाकी तमाम सीज़न में एक जैसा बैकग्राउंड म्यूज़िक, एक जैसे सीन और वैसा ही तर्ज इस्तेमाल किया जाता रहा, जैसे कि मंगोलों के आने वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या फिर उस्मान के जंग करने वाला म्यूज़िक जिसे देखकर अब जोश नहीं बल्कि नींद आने लगती है। और इसके बरक्स मेरा सुल्तान और कोसम सुल्तान जैसे ड्रामे जो कि टीम्स कंपनी ने बनाए, अगरचे कुछ वजूहात की बिना पर मैं इनके बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन इनकी एक बात को सराहना पड़ेगा कि हर गुजरती किस्त के साथ नया बैकग्राउंड म्यूजिक और नए मनाजर देखने को मिलते हैं
और हर आने वाली नई किस्त पिछली तमाम किस्तों से दिलचस्प होती है। और इसी तरह मेमन फातिह ड्रामा का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, जिस पर दिल खोलकर बजट का एक बड़ा हिस्सा लगाया गया। और दूसरी तरफ अगर कुरैशी उस्मान की सूरत हाल देखी जाए तो ऐसा लगता है कि महमद बुज़दाग ने हर हाल में बजट को महदूद रखने का फैसला किया है। और उस्मान की वही पुरानी लुक और वही पुराना कबीला देख देख कर नाजरीन इस सीजन में उकता चुके थे और इस ड्रामे में पहले जैसी कशिश और जज्बात महसूस नहीं कर रहे थे। पांचवी और सबसे अहम वजह, कोई बड़ा विलन या फिर एक टफ विलन ना दिखाना। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक शानदार विलन ही हीरो की अहमियत को बढ़ाता है और किसी भी हिस्टोरिकल सीरीज में एक ज़बरदस्त विलन का होना उस कहानी को जिंदा करता है। लेकिन अफसोस कि कुरैशी उस्मान के सीजन 6 में हमें कोई भी ऐसा विलन नजर नहीं आया। और अगर आपको याद हो तो सीजन 3 में जब एनागोल किले को फतह किया जा रहा था तो उस किले को फतह करना कितना मुश्किल दिखाया गया था, जैसा कि स्लीपिंग का तीरों की बौछार कर देना, उबलता हुआ तेल फेंकना और किले के ऊपर से गिरते हुए तुर्क सिपाहियों की शहादत, और सबसे बढ़कर उस्मान के भाई गुंदूज का शहीद हो जाना, जिसे देखकर हकीकत के करीब महसूस होता था। और उस किस्त का एक एक मंजर ये वादा कर रहा था कि फतह का मतलब कुर्बानी है। लेकिन दोस्तों, अब सीजन 6 में अगर कोई भी दुश्मन आता है तो 2 या 3 किस्तों के बाद उसके किरदार को खत्म कर दिया जाता है। और इस सीजन में किले इस तरह फतह किए गए जैसे कि कोई बड़ी बात ही ना हो, और किसी भी एक शहादत के बगैर 2-3 मिनटों के अंदर किले की फतह दिखा दी जाती है, जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। और यही वजह है कि नाज़रीन की एंगेजमेंट इस सीरीज से खत्म होती जा रही है। और इसी वजह से वो सीजन्स जिनकी कहानी हकीकत से करीब तर थी अब तक के सबसे कामयाब सीजन रहे, और सीजन 6 अब तक का सबसे नाकाम सीजन। और आखिर में हम महमद बुज़दाग से गुजारिश करना चाहते हैं कि बराए करम सीजन 6 की तरह सीजन 7 में बजट को महदूद मत रखें और इस सीरीज के पुराने किरदारों को वापस लाएं, क्योंकि उनके बगैर उस्मान की मरकजी हैसियत तो बरकरार रह सकती है मगर कहानी की डेप्थ खत्म हो जाती है। और इन एल्फ्स की बजाय अच्छे किरदार लाए जाएं, जैसा कि डेली शर्तुल में थे, वगरना ये सीरीज जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है अब तनकीद, मायूसी और पछतावे की मिसाल बन जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।